आप सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख रहे हो और थंबनेल में एक सबसे बड़ा टॉपिक है, उसका नाम दिया है द केरला स्टोरी। हालांकि ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना ही हमारी कोई ऐसी चर्चा का माध्यम है, लेकिन एक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा और ज्वलंत, विवादित भी कह सकते हो और इसको पक्षधर भी कह सकते हो, और हम सबको सीखने के लिए वातावरण में क्या पृष्ठभूमि बन रही है उसके बारे में सार्थक चर्चा करने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास को एक नई सीरीज के रूप में लेके आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में करंट का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमने 3 बिंदु लेकर आए हैं। पहला बिंदु है कि आखिर ऐसी क्या खबर है जो आज की मुख्य पृष्ठ की ये सबसे बड़ी खबर बन रही है। लगातार आप किसी भी टीवी चैनल को उठाकर देखिए, बहुत बड़ी खबर बन रही है। दूसरी बात है कि अगर इसका विवाद हो रहा है तो वास्तव में विवाद होना जायज है, और क्या विवाद जो हो रहा है वो किसी समाज वर्ग को लेकर हो रहा है, या विवाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, या समाज को वास्तव में सोचने की आवश्यकता है। और दूसरे की चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट से जुड़ी हुई कहानी है, विद्यार्थियों से जुड़ी हुई कहानी है। तो हम सब विद्यार्थियों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। चर्चा करने से पहले आपको मैं कुछ कटिंग दिखा रहा हूं जो अखबार के माध्यम से आ रही है, और वो ये है, देखो, पश्चिम बंगाल में इस पिक्चर को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। और भी आप देखोगे, ये केरल, ये देखिए हिंदू ईसाई को कैसे मुसलमान बनाया जाता है, और उसके बाद में ये अलग अलग लगातार इसके बारे में पटापेक्ष की स्थिति बन रही है। देखो, जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो मैं 2 बिंदु आपको सबसे पहली चीज बताना चाहता हूं कि मैं कोई धर्म की, कोई पंथ की, कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं। वास्तविक परिप्रेक्ष्य में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो चीज। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं कि द केरला स्टोरी क्या कहती है। देखो, जब इस पिक्चर का ट्रेलर देखने के बाद में, और पिक्चर को अगर आप सामान्य रूप से धरातलीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करोगे, तो ये पिक्चर ये कहती है कि इसकी मुख्य नायिका वो अदा शर्मा है, जो साउथ की फिल्म है, और फिल्मकार या अदाकार आ गए उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जिस चीज से मतलब ये है कि ये पिक्चर ये कहती है कि 4 लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ जाती है, और वो उसको आधार बना रहे हैं, केरल स्टेट की ये बात बता रहे हैं। हालांकि कई राजनेता ऐसा कह रहे हैं कि केरल की ऐसी चीज नहीं है, हम उस चीज की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 4 स्टूडेंट है जो गांव से अपने शहर की ओर पढ़ने के लिए जा रही है, और शहर में जब वो पढ़ने जा रही है तो उनकी किन्हीं लड़कों से मुलाकात हो जाती है, और उसके बाद में उनको वो मानसिक रूप से, इस प्रकार से हम जो एक शब्द का यूज कर सकते हैं वो कहते हैं ब्रेन वॉश, उनके माइंड को इस प्रकार से रीड करके उनसे बार बार अलग तरीके से भांति भांति उनकी हर बात को समझते हुए उन लड़कों ने पूर्णतः अपनी बातों में या उनकी कमजोरियों का अध्ययन करते हुए उन चीजों को उन्होंने इस तरीके से ट्रीट किया कि वो लड़कियां पूर्णतः उन लड़कों की जुगलबंदी में आ गई, या पूर्णतः उनकी बातों में आ गई। और बात में आने के बाद में उन लड़कों का जो संबंध था वो था ISIS से, और आप सब जानते हो जो ISIS है वो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। भारत ने जिस पर बैन लगाया हुआ है, अलग अलग विदेशों में भी बैन लगा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि आपको कहानी सीखनी चाहिए, आखिर भारतीय लड़कियों को मानो चाहे लड़कों को मानो, किस प्रकार आतंकी लोग नया माध्यम बनाकर लोगों को फंसा रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम भी एक गांव से, एक देहात से, एक जमीन से, एक धरातल से जुड़ने वाले लोग हैं, और हम भी जब पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इस वातावरण की परिस्थितियों में या वातावरण की गंदगी में धकेले जा सकते हैं। इस चीज से हमें दूर रहना चाहिए। और इस चीज से आदमी ऐसी गंदगी में कब जाता है, या ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति कब जाता है, तब जाता है जब उसका मानसिक लेवल कहीं ना कहीं उस बिंदु पर वो कमजोर है। हम जब अध्ययन करते हैं, हम एक उद्देश्य लेकर जाते हैं कि हमें UPSC फाइट करना है, या RPSC में RS बनना है, या बड़ा अफसर बनना है। हम कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस में वातावरण में ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, और एंड में स्थिति यह आ जाती है कि हम जब घर बैग लेकर आते हैं हमारे पास कोई भी नौकरी नहीं होती। मैं ISIS की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पहलू की बात कर रहा हूं जहां विद्यार्थी भटकता है,
और आज का जो मोटिवेशन का बिंदु यही है कि उस कहानी का एक आधार अलग हो सकता है, उस कहानी का बिंदु अलग हो सकता है, लेकिन वो कहानी हमें भी सीख देती है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो फिक्स होना चाहिए। आज भारत में भी भगवान के नाम पर अलग अलग विरोधाभास लोग पैदा कर देते हैं कि किसने क्या देखा, कुछ क्या देखा, और दूसरे मत या अपने पंथ को मजबूत करने के लिए वो हमारी कमजोरियां बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा सिर्फ केरला स्टोरी में भी नहीं है, हर घर परिवार में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कमी का इस प्रकार का आकलन करवाया जाता है या इस प्रकार का उसमें अध्ययन करवाया जाता है, उस प्रकार की चीजें उसके सामने लाई जाती है कि वो झूठ न होते हुए भी हकीकत उसको लगने लग जाती है, जो वास्तविकता से बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है, लेकिन वो एक आभास होने लगता है। और उस आभास का खामियाजा जो केरला स्टोरी में एक आतंकवादी संगठन में या उधर अपना भविष्य बर्बाद करते हुए पाए गए, हर व्यक्ति का भी भविष्य इसी प्रकार बर्बाद हो जाता है। एक नहीं, आप हजारों उदाहरण देखकर देख सकते हो। ये सिर्फ केरला स्टोरी का उदाहरण नहीं है, आप इसको शिक्षा के रूप में भी दे सकते हो, आप इसको हर पहलू में कहीं पर भी मोड़ पे दे सकते हो। और इसका मुख्य जो कहने का मतलब यही है कि अपने आप को कमजोर मत मानो। आप अपने किसी भी कमजोरी को इतना हावी मत होने दो कि दूसरा फायदा उठा ले, और जब दूसरा फायदा उठाएगा तो निश्चित रूप से, जिस प्रकार उस पिक्चर में कहा गया कि आज हजारों लड़कियों, जैसे चारों लड़कियां हैं, आपको मैं एक पिक्चर और दिखाता हूं आगे जो आप बेहतर तरीके से देखकर समझ में आ सकता है। ये देखो, जो ये लड़कियां थी, ये देखो इस रूप में कन्वर्ट हो गई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वो कौन से धर्म में बदल गई या कौन सी जाति में बदल गई, ये तो सिर्फ इनका एक रूप है। ये जीवन में कैसा भी रूप हो सकता है। जब व्यक्ति इस प्रकार चमचम जाता है तो पढ़ाई से भी दूर होता है, तो उसका भी एक नया मुखौटा तैयार मिल सकता है आपको। तो मेरा आपसे केरला स्टोरी से सीख लेने का यही है कि भले ही राजनीति करने वाले लोग अपना राजनीतिकरण करें, पश्चिम बंगाल में बैन लगी होगी, कई राज्यों ने प्रोत्साहित भी किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से एक पिक्चर आपको देखनी चाहिए। और मैं भी कहता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी एक कर्नाटक में रैली को सभा को संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे थे, मैं आपको कहता हूं कि इस कहानी को देखो तो आप हर परिप्रेक्ष्य में देखो और हर आधार पर अपना एक आकलन करो। हाँ, ISIS क्या कार्य करा, उस कार्य का भी हमें आकलन करना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। आपको इस प्रकार की ताकतों के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि वर्तमान का जो युवा है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है और मोबाइल की दुनिया में वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक गलत प्रवृत्ति का उसका आधार बन रहा है। मैं मानता हूं कि पूरा नेगेटिविटी नहीं होता है, पॉजिटिव चीजें भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आधार होता है। और उसके बाद में आप जब अध्ययन करते हो तो अपने जीवन में उस अध्ययन के दृष्टिकोण से भी मानो कि जो ISIS बन रहा है, कहीं ना कहीं आज हमें जो पढ़ाई से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, वो भी हमारे लिए वही कार्य करेंगे। जिस प्रकार इनकी जिहादी ताकतों से जीवन खत्म हुआ है, जो पढ़ेंगे नहीं या अपने कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य कार्य को हम लेकर चल रहे हैं, उस कार्य की अगर हमारी पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक बहुत ही बुरी तरह से एक रसातल में या ऐसे गर्त में चला जाएगा जिसका निकलना नामुमकिन है। और इसका पॉइंट टू पॉइंट एंड एक ही होता है, वो आप बेहतर तरीके से जानते हो, जिसको बताने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा आपको कहना आवश्यक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केरला स्टोरी देखना चाहिए। विभिन्न प्रकार से मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन सबका कहने का अपना एक अलग पैटर्न है। निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि ऐसा कहना चाहिए, लेकिन मैंने एक ऐसा सोचा कि क्यों नहीं, ये एक मोटिवेशन स्टोरी भी तो हो सकती है। मोटिवेशन स्टोरी का मतलब यह है कि हमें बहुत सीखना चाहिए हमारे वातावरण में किस प्रकार के कार्य गलत हो रहे हैं, वो हमें जागरूक करना। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि जागरूक होना, और हमें जागरूक होकर कहीं ना कहीं इस भ्रांतियों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर होना चाहिए। और दूर होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे किस प्रकार की ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं आज के युवाओं का या हमारा इस प्रकार भविष्य को धूमिल करने का प्रयास करें। तो हमें दोनों परिप्रेक्ष्य में इसके देखकर हमें आकलन करना चाहिए। बैन का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये कोई किसी समाज की बात नहीं करता, एक संगठन की बात करता, और वो संगठन वैसा कार्य करता होगा, बहुत बड़ा अध्ययन करने के बाद में पिक्चर बनाने वाले ने बनाई होगी, ऐसी को नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो फिल्म होती है वो एक समाज का आईना होती है, जिसे हम कहते हैं दर्पण।
कई पिक्चर ऐसी होती है जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के भी पेश करती है। इसमें इतिहास की कोई ऐसी बात नहीं है, ये इसने बहुत सारे डिस्क्लेमर सेंसर से पास भी हुई है, वो अलग चीज है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उस परिप्रेक्ष्य में आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्तमान में जो भ्रमित हो रहा है वो युवा हो रहे हैं और इस चीज से हमें दूर होना चाहिए। आप हमसे जुड़े, हमने एक सशक्त आंकलन करने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।